बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो यार सबसे पहले तो माज़रत के बहुत टाइम के बाद जो है वो वीडियो आ रही थी। बस मैं ज़रा फार्म वगैरह की कंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे, तो थोड़ी बहुत हो गई कंस्ट्रक्शन वगैरह। मेन जो है बाकी जाली वगैरह का काम रह गया, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। और बाकी इंक्यूबेटर्स भी बनाने हैं इंशाल्लाह इन्हीं अंडों के लिए। अब देखें माशाल्लाह से कितने ज़्यादा अंडे हैं, टोकरी फुल हो गई है और अब अंडे गिरने शुरू हो गए हैं। तो मुझे अब जगह नहीं मिल रही थी, तो फिर बहरहाल मैंने वो टोकरी रख के अब और अंडे जो हैं वो अब और टोकरी में डालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी जो मुर्गियाँ हैं ना वो लगभग 180 दिन की हो गई हैं, यानी कि 180 डेज़ की, यानी कि हमारे पास 6 महीने की अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई हैं मुर्गियाँ। तो मेन चीज़ जो आज मैंने डिस्कस करनी थी ना वो ये कि बहुत से भाई ना, मैं जब ये काम शुरू करने लगा था तो उन्होंने ना मुझे कहा कि गोल्डन मिस्री जो है ना वो अंडों की प्रोडक्शन के लिहाज से बिल्कुल बेकार है। तो आज इस चीज़ के ऊपर ना मैंने कहा कि बात कर ली जाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास बहुत ही आउट क्लास रेशो आ रही है, इतनी मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे पास मुर्गी, जैसे कि आप सबको पता है, फर्स्ट डे से आप लोग चल रहे हैं साथ, तो आपको पता है कि मेरे पास जो इस टाइम ये फ्लॉक खड़ा है, टोटल मेल और फीमेल्स मिला के इस टाइम ऑलमोस्ट 90 के करीब हैं पड़े, यानी कि 100 आप कह सकते हैं, वैसे 90 के हैं। तो इसमें से जो फीमेल्स हैं ना वो हैं 70 to 75, और मेल जो है ना वो 18 या 19 मेल्स हैं, 19 है अराउंड अबाउट ना। तो आप ये देखें कि इनमें जो अब हमारे पास मादियाँ हैं वो लगभग 70 से 75 है, और डेली बेसिस पे जो अंडा आ रहा है ना वो लगभग 40-45 और कभी कभार इवन के 50 भी आता है। अब आप लोग कहेंगे ये भाई झूठ बोल रहा है, ये अपना बिजनेस चमका रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक दिन 50 अंडे भी उठाए हैं। 50, मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना अंडा आएगा मेरे पास। मतलब अब 50 अंडे का मतलब ये, अगर मेरे पास 100 मुर्गी हो ना तो आता है 50, यानी कि लोगों के पास अगर 110 मुर्गी या 120 मुर्गियाँ होती हैं गोल्डन मिस्री, तो आता है लोगों के पास 50 मुर्गा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 70 से 75 मुर्गियाँ हैं पड़ी, और जिसकी वजह से मेरे पास कभी कभार 50 अंडा भी आ रहा है। ज़्यादा ऑन एवरेज जो होते हैं वो 45 अंडे होते हैं, 40 से 45, और कभी कभार जो है वो 50 भी आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो अंडे आ रहे हैं उनमें डबल जर्दी भी बहुत सारे अंडे हैं, डबल जर्दियाँ होती हैं अंडे में। तो इसके ऊपर असल बहस ये होती है कि अब मैं कैसे प्रोडक्शन ले रहा हूँ। असल मसला ये होता है कि लोग जो है ना वो फ़ीमेल की जो साइज़ होता है, फ़ीमेल का जो वेट होता है, उससे बहुत पहले जो है ना एग प्रोडक्शन लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि अंडे लेना उससे शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। यानी कि आप लोग ये देखें कि जब तक मुर्गी जवान ही नहीं हुई, जब तक मुर्गी अडल्ट ही नहीं हुई, तो आप उसको पहले उससे अंडे लेना शुरू कर देंगे तो वो कैसे आपको सही से अंडे देगी। एक चीज़ होती है जवान, और दूसरा होता है वज़न। वज़न भी अगर आपका पूरा हो जाए मगर अगर जवान नहीं हुई तो आपने फिर भी उससे अंडे नहीं लेने। तो अब जब वज़न की असल बात आती है, 1200 से ऊपर होना चाहिए वज़न, यानी कि 1300, 1400, 1200 प्लस होना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में बार बार कहता हूँ। लोग क्या करते हैं 800, 700, 1000 पे जो है अंडे लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पास अंडों की रेशो बहुत कभी कभार अंडा देती है और बहुत कम आती है रेशो। यानी कि रोज़ कभी मुर्गी नागा कर रही है तो कभी क्या मसला आ रहा है, कोई क्या मसला आ रहा है, 2 दिन 4 दिन नागे करके बाद फिर अंडा दे रही है, और अंडे का साइज़ भी बड़ा छोटा आ रहा है। खैर अंडे का साइज़ मैं नहीं कहता कि मेरे पास बहुत बड़ा आ रहा है, कुछ अंडे हैं वो बहुत बड़े हैं और कुछ अंडे छोटे भी हैं और कुछ ज़्यादातर दरमियाने हैं। उसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे अब ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही हैं, अंडे देती जा रही हैं, तो इनका साइज़ बढ़ता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इनका अंडे का साइज़ बढ़ता जाएगा, यानी कि जब ये 7 महीने की कंप्लीट होंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारे के सारे बड़े अंडे होंगे, बल्कि 7 महीने भी नहीं, 6.5 माह, क्योंकि अब हमारे पास तकरीबन जो है वो सारे बड़े अंडे होते हैं। कुछ होते हैं गिनती के जो छोटे साइज़ के होते हैं। तो असल ये चीज़ होती है कि जो लोगों के पास फ्लॉक में अंडे की रेशो नहीं आ रही होती है और उनका फ्लॉक तबाह हो जाता है और बड़े मसले मसाइल आते हैं, और फिर दूसरों को भी गाइड करते हैं जी गोल्डन मिस्री का अंडों के लिहाज से कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि गोल्डन मिस्री बहुत कम अंडे देते हैं। मैं फिर ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 45 एवरेज आ रही है, और कभी कभार 50 अंडा भी आ रहा होता है। डेली की बात कर रहा हूँ मैं, ये डेली की 45 एवरेज, यानी कि 75 मुर्गी से आप 45 अंडा ले रहे हैं डेली की बेस पे, तो बहुत आउट क्लास है। इससे बेहतर आपको और क्या चाहिए? अब आपके आज 75 मुर्गी है, क्या डेली की बेस पे आपको 75 अंडे चाहिए? लोग पता नहीं क्यों कंट्रोल नहीं करते, या पता नहीं क्या इशू है।
तो ये बहुत मार्केट में पिटी भी है कि जी गोल्डन मिस्री अंडे नहीं देती, जबकि मेरा तजर्बा बहुत ही आउट क्लास रहा है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो मैंने जवान जब हुई हैं तो ही मैंने मुर्गों के साथ छोड़ा है। लोग गलतियाँ ये भी करते हैं कि जवान होने से पहले मुर्गों के साथ छोड़ देते हैं, यानी कि 4 माह की मुर्गी जब वो अंडा देना शुरू करती है, बाज़ मुर्गियाँ 4 महीने में भी अंडा देना शुरू कर देती हैं, 4 साढ़े 4 महीने में, तो उनको फ़ौरन से जो है मुर्गे के साथ छोड़ते हैं। ये भी गलती नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि आप पहले उसको 5 महीने मिनिमम लेकर जाएं, उसको 5 महीने के बाद मुर्गे के पास छोड़ें आप उसको। जब मुर्गी की कलगी बड़ी हो जाए तो आप उसको तब छोड़ें, और अंडे अगर वो सही देते हुए उसको कुछ टाइम हो गया और उसका वेट भी पूरा हो गया, यानी कि 1200 ग्राम से प्लस हो गई है, फिर आपने उसको अंडों वाली खुराक देनी है। उससे पहले आपने कभी भी कतन उसको अंडों वाली खुराक नहीं देनी जब तक उसका वेट नहीं पूरा होता। मेरे पास अभी भी 3 से 4 मुर्गियाँ ऐसी खड़ी हैं जिनका वेट नहीं हुआ, और वो मैंने अलग कर दी हैं बिल्कुल ही, क्योंकि उनका वेट जो है वो 1000 और 1100 है। 1200 मेरा टारगेट था, 1200 से थोड़ी सी भी कम होनी थी तो वो मैंने नहीं रखनी थी। तो इसी तरह से मेरे पास 3 मुर्गियाँ ऐसी हैं जो कि जिनका वेट नहीं हुआ, 1000 है या 1100 है, ऐसे गालबन है पड़ा वेट उनका, और मैंने वो अलग रखी हुई हैं। हालांकि वो तीनों की तीनों अंडे दे रही हैं, डेली बेसिस पे के उनका अंडा आता है, डेली कोई गैप नहीं ले रही, मगर मैंने फिर भी उनको इधर नहीं छोड़ा अपने फ्लॉक के पास। और उन्होंने अब अपना वेट भी गेन करना छोड़ दिया, यानी कि अब वो उनकी एज भी ज़्यादा हो गई है, यानी कि इन्हीं के साथ की हैं पड़ी, 6 महीने की पूरी हो गई हैं, और अब वो वेट भी मज़ीद गेन नहीं कर रही, तो साइज़ भी उनका वहीं रुक गया है पड़ा। तो मगर अब उनको हमने अलग रख दिया, यानी कि वो हम उसको एज अ घर के पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेंगे, एज अ मीट यूज़ कर लेंगे, या उसको हम सेल ऑफ कर देंगे, फ्लॉक में ऐड नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह अब जो है ना इसके ऊपर हम इनक्यूबेटर्स भी इनके लिए बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डेली की तादाद पे इतने सारे बेहतरीन अंडे आ रहे हैं, जिनमें से डबल सर्दी भी होते हैं, और इंशाल्लाह इनसे हम 1 लाख चूज़ा लेंगे इंशाल्लाह। और इनक्यूबेटर्स भी मैं बना रहा हूँ, तो उसकी भी मैं साथ साथ इंशाल्लाह आपको मैं प्रॉपर एक वीडियो डिटेल में अपलोड करूँगा कि कैसे बनाया जाता है घर पे, क्योंकि मैं बहुत सस्ता बना रहा हूँ। बाज़ार से आप लेने जाएँ तो वो बहुत महंगा बनता है। बहरहाल तो वो भी मैं साथ साथ करूँगा, और जिस भाई को इनके बच्चे चाहिए होंगे वो भी बुकिंग के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। पहले बुकिंग होगी, उस हिसाब से फिर आपको इंशाल्लाह इनके बच्चे भी मिल जाएंगे। 1 दिन का चूज़ा चाहिए होगा, 10 दिन का चाहिए होगा, हफ्ते का चाहिए होगा, जितनी उम्र का भी बच्चा चाहिए होगा आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।